ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज आप सुन रहे हैं संपूर्ण शिव महापुराण। शिव महापुराण संपूर्ण सिद्धांतों से संपन्न और भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का आदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्वसाधन है। यह मनवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिता हैं। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बांचता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इससे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। मित्रों, आज आप इसके प्रथम भाग का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शिव महापुराण की पहली कथा। शिव महापुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी की समझ से समझने की कोशिश करते हैं कि शिव क्या है, उनका निर्गुण रूप कैसा है, उनका सगुण रूप कैसा है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हे पिता, मैं अब भी शिव जी की भक्ति से अनजान हूं। वे सगुण और साथ ही निर्गुण रूप में भी किस प्रकार स्थित रहते हैं। वे आरंभ, मध्य और अंत में भी किस प्रकार रहते हैं। आप उनके बारे में जो कुछ जानते हैं, कृपया उन पर प्रकाश डालें, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता मिले। यह सुन ब्रह्मा जी प्रेम मग्न हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्हें तन मन, स्त्री, पुत्र, घर आदि किसी का भी कुछ ध्यान न रहा। कुछ देर बाद जब वह पुनः सचेत हुए तो शिव शिव कहते तथा शिव जी का ध्यान करते हुए हंसकर बोले, हे नारद, तुम्हें बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल का कल्याण कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूंगा। उसके बाद उनके सगुण महिमा को कहूंगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी नहीं था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वव्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र परब्रह्म थे। वे भगवान शिव ही सत्य और परमात्मा के रूप हैं। वे वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से हीन हैं। वे न तो किसी के वशीभूत होते हैं और न ही कोई उनका आदि या अंत जानता है। वे किसी के वशीभूत ना होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्यों के कर्मों के साक्षी हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान पाते। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन लेते हैं, बिना आंख के ही देख लेते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं, बिना जीवा के संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार की जा सकती है। इन निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने अपने मन में जब यह इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं,
उस समय वे सगुण स्वरूप हो गए। उनके सगुण और निर्गुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ही विष्णु ब्रह्मा को उत्पन्न किया और वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम उन त्रिशूल पाणी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो, जिसका स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटाजूट और गंगा जी को धारण करते हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला और धनुष आकार त्रिपुंड विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहने हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि सामान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हुए हैं। उनका प्रभातकालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा और दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर रहता है। उनके नीले कंठ में 3 लकीरें हैं। उस कंठ में विराजित हलाहल की क्षमता भक्तों के मन को यूं ही हर लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। ऐसे संपूर्ण कलाधारी शिव जी के पवित्र स्वरूप के स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर होते हैं और परमानंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय दुनिया का आरंभ और अंत दोनों ही शिव जी द्वारा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार जब शिव जी को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तभी इस सृष्टि की रचना हुई। शिव जी ने सबसे पहले उनकी अर्धांगिनी जगत जननी मां जगदम्बा अर्थात शक्ति को प्रकट किया। उसके बाद उन्हीं भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति की। महाशक्ति उमा को प्रकट करने के बाद उनके मन में आया कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए। तब उन्होंने भगवती उमा से कहा, हे प्रिय, हमें एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण संसार का भार छोड़ सकें। शिव जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगदम्बा जी ने अपनी बाईं ओर देखा तो उनकी इच्छा से तुरंत ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह मनुष्य अत्यंत रूपवान, कलावान, बुद्धिमान तथा शीलवान था। उसका संपूर्ण शरीर श्याम वर्ण चंद्रमा जैसा था। उसका प्रत्येक अंग सुडोल एवं परम सुंदर था। वह संपूर्ण विद्याओं का निदान, महाप्रतापी, सिद्ध रूप तथा पवित्र था। वह उत्पन्न होते ही भगवान सदाशिव एवं भगवती उमा के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस सुंदर मनुष्य को देख उमा सहित शिव जी प्रसन्न हुए। वह भी इन दोनों को देखकर बहुत हर्षित हुआ। फिर उसने हाथ जोड़कर इन दोनों की स्तुति और प्रशंसा करते हुए प्रार्थना की, हे पिता एवं हे मातेश्वरी, आप मेरा नाम रखकर मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। यह सुनकर शिव जी बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे समान तेजस्वी तथा प्रतापी अन्य कोई भी प्राणी प्रकट न होगा। तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में निरंतर फैला रहेगा। संसारी मनुष्य तुम्हें हरि आदि नामों से पुकारेगा। तुम भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किए गए हो। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हें और अधिक तेज और सामर्थ्य की प्राप्ति हो। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विष्णु को योग विद्या का उपदेश दिया। तब विष्णु एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे सहस्त्र वर्षों तक एक ही आसन पर बैठ योग साधना द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे। परंतु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय जिस प्रकार वर्षा में बादल गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तप करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते। उस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने पुनः अत्यंत कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनके पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि एक नदी बह चली। उस अवस्था में बैठे हुए जब विष्णु मूर्छित हो गए, तब उनका नाम तीनों लोकों में हर नारायण प्रसिद्ध हुआ। वे इस प्रकार मूर्छित हुए जैसे कोई निद्रा में शयन कर रहा हो। उसी दशा में
भगवान सदाशिव की इच्छा से उन विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल में बहुत सी पंखुड़ियां थीं। वह देखने में बहुत ऊंचा, मनोहर तथा लंबा था। इसके पश्चात शिव जी ने ब्रह्मा जी को अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न किया और उसी कमल में बैठा दिया। उनका रंग लाल था। उनके 4 मस्तक थे, चारों दिशाओं में खुले थे। उनके सभी अंग विष्णु के समान ही थे। वह भी अत्यंत तेजस्वी तथा सामर्थ्यवान थे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, तुम्हारे अज ब्रह्मा, धाता, विधाता, बहुगर्भ आदि अनेक नाम होंगे। ओम नमः शिवाय। हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान शिव ने की। अब हम देखते हैं कैसे शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी का घमंड तोड़ा। भगवान सदाशिव की माया तीनों भवनों को घेरे हुए हैं। वे जो चाहते हैं वही होता है। विष्णु जी की नाभि से जो कमल का पुष्प निकला, उस पर शिव जी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर बैठा दिया। परंतु ब्रह्मा नहीं जानते थे कि उन्हें किसने उत्पन्न किया है, उनका पिता कौन है। तब उन्होंने सोचा कि जिस मूल से यह कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है वही मेरा पिता होगा। ऐसा सोचकर उस कमल की जड़ को जन्म देने वाले अपने पिता का पता लगाने के लिए ब्रह्मा उस कमल की डंडी के मार्ग से उस जल के भीतर जा पहुंचे। ब्रह्मा उस कमल नाल के सहारे सैकड़ों कोसों तक पानी के भीतर चले गए, परंतु उन्हें उसके उद्गम स्थान का कोई भी पता नहीं चल सका। तब वह निरंतर 100 वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद, निराश हो जाने के बाद, शोक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर पुनः लौट आए जहां से नीचे की ओर चले थे। जब वे पुनः वापस आए तो यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वहां वह कमल पुष्प कहीं भी दिखाई नहीं देता था जिस पर वे पहले बैठे थे। इस अद्भुत दृश्य को देख उन्हें अत्यंत चिंता हुई। तब उन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। उस समय उन्हें चिंता युक्त देखकर आकाशवाणी हुई, जिसके द्वारा 2 अक्षर प्रकट हुए। उन अक्षरों के सहारे 16 और 21 अक्षरों का और ज्ञान हुआ, जिनसे वे बहुत सी बातों को जान सके। ठीक उसी समय भगवान सदाशिव की इच्छा से उस जल में अचेत होकर पड़े हुए विष्णु सचेत होकर ब्रह्मा जी के समीप आए। इस बात में कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि जो भगवान शिव चाहते हैं वही होता है। विष्णु जी को देख ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हम अलख निरंजन हरि हैं। हम तुम्हारे पिता हैं। हमारे ही नाभि कमल द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अब तुम निर्भय हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे रक्षक हैं। हमारे ऊपर हमारे समान अथवा हमसे उत्तम अन्य कोई नहीं है। हम ही सबके स्वामी हैं। विष्णु जी ने यह बात अज्ञान अवस्था में ही कही थी कि हम ही उत्तम हैं और हम ही सबके स्वामी हैं, क्योंकि उस समय वे शिव जी की माया से अचित थे। भला इस संसार में ऐसा कौन है जिसे शिव जी की माया भुलावे में नहीं रखती? विष्णु जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा को अत्यंत क्रोध आया। तब उन्होंने कहा, तुम ऐसी बातें न करो और कैवल्य भाव का निश्चय रखो। यदि तुम हमें उत्पन्न करने वाले हो तो वेद हमें ब्रह्मा, पिता, विधाता आदि नामों से नहीं पुकारते। हम स्वयं ही तीनों गुणों को धारण करके संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः तुम्हें हमारे प्रति ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। यह बात सुन विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम अज्ञानता में मत पड़ो। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हम ही हैं। हम ही सब जीवों को उत्पन्न करके उनका पालन करते हैं और प्रलय में सबको नष्ट करते हैं। हमारी माया के वशीभूत होकर सब अपना ज्ञान भुला बैठते हैं, इसलिए तुम भी ऐसा कह रहे हो। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। हम ही ने वेदों को बनाया और तुम्हें नाभि कमल द्वारा उत्पन्न किया। हमसे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। यदि तुम हमारा पूजन करोगे तो वह शुभ होगा, अन्यथा हम तुम्हें अपनी शक्तियां माया द्वारा नष्ट कर देंगे। विष्णु जी के ऐसे अहंकार पूर्ण शब्द सुनकर
ब्रह्मा जी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो गया और वह विष्णु जी के शत्रु बन गए और उनसे कहने लगे, हे विष्णु, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को झिड़कते हैं वैसे ही हम तुम्हें झिड़कते हैं। और ब्रह्मा जी आपस में युद्ध करने लगे। शिव जी की माया से मोहित होकर उन दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योंकि वह दोनों ही खुद को सृष्टि का स्वामी समझते थे। उस समय उन दोनों को परस्पर लड़ता देख प्रलकालीन प्रज्वलित शिव जी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देख उन दोनों ने युद्ध बंद कर दिया। उस समय विष्णु जी ने अत्यंत भयभीत हो ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, यह तेज यहां कहां से आ पहुंचा? अब हम दोनों को उचित है कि हम इस तेज के आदि और अंत को देखें। हम दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा वही इस सृष्टि का स्वामी और सबसे बड़ा माना जाएगा। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मान ली। तब वे दोनों अहंकारी उस तेज का आदि आखिर जानने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता तब तक उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातःकाल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। विष्णु जी और ब्रह्मा जी दिव्य सहस्त्र वर्षों तक उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु किसी को भी उसका कुछ पता नहीं चला। अस्तु, वह दोनों निराश होकर अपने स्थान को लौट पड़े। परंतु तभी एक आश्चर्य की बात हुई कि जिस स्थान से वे चले थे वह उन्हें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्हें 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने में लग गया। उस समय उन दोनों को इस बात का ज्ञान हो गया कि उनके ऊपर भी कोई शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों योग साधना करो। उसे सुनकर उन दोनों ने योगाभ्यास करते हुए उस अलक्ष्य स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अपने अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन। उनके इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें अपना वह स्वरूप दिखाया जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गौर था, उस पर वे भस्म ले हुए थे। उनके पास में आदिशक्ति महामाया उत्तम वस्त्रों और आभूषणों को धारण किए हुए विराजमान थी। उनके दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मा और विष्णु को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन दोनों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, हमारे इस युद्ध का परिणाम शुभ ही हुआ, जो हमें आप परम प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। हमसे जो कुछ अपराध हुआ उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिए। इसके बाद वे दोनों अपने मस्तक को नीचे झुकाए हुए शिव जी के चरणों की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की स्तुति सुन भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर ही परस्पर युद्ध किया। अब तुमको उचित है कि इस विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर अहंकार कर बैठे तब भगवान शिव ने कैसे उनका घमंड तोड़ा यह हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम शिव पुराण की अगली कथा के अनुसार देखेंगे
कि किस तरह भगवान शिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न तथा पालन करने का दायित्व दिया। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस लिंग स्वरूप भगवान सदाशिव का आदियांत ढूंढ नहीं पाए, तब उन्हें यह समझ आ गया कि उनसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो सर्वोत्तम और सबसे पुरातन है। इसके बाद उन दोनों ने हाथ जोड़कर उस शक्ति को प्रणाम किया और माफी मांगी, जिसे सुनकर भगवान सदाशिव ने उन्हें साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेद पढ़ाया। फिर वे 5 मंत्र भी बताए जिनमें संपूर्ण विद्या समाहित है। उन्होंने फिर प्रणव की शिक्षा दी, जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिव जी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। इसके पश्चात उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत चिंतामण मंत्र को सिखाया, जो मनुष्यों और देवताओं को भी महान शकल देता है। उस वेद और मंत्रों को पढ़कर ब्रह्मा जी को अत्यंत आनंद हुआ। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे। उन दोनों के उस अनन्य प्रेम भाव को देख भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि उत्पन्न करो। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी की ओर देखकर कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। भगवान शिव की आज्ञा सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहें। तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखें। हमारा यही मनोरथ है। इतना कहकर वे दोनों मौन हो गए। फिर भगवान शिव की मौन स्वीकृति पाकर उन दोनों ने कहा, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताएं कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई न होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता त्याग कर सुखपूर्वक अपना कार्य करो और इस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुंचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था, उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है, उसके संबंध में यह जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आएंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप हैं। जो व्यक्ति हम में किसी प्रकार का भेद समझेगा, उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान शिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए कहा, यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है, अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति 2 नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा, तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव, फिर ब्रह्मा, तत्पश्चात विष्णु की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हो। हर अर्थात महादेव हमारे हो अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुण स्वरूप हैं। उनके अधीन प्रलय कार्य रहता है। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हो। आठ हम श्वेत रूप धारण करेंगे। इसके पश्चात शिव जी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारे दाहिनी ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है
वह भी दो अंश में प्रकट होगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें प्राप्त होंगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होंगी। उनके उमा स्वरूप को हर प्राप्त करेंगे। उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेदों का पूजन करेंगे। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्य का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर देगा। इतना कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे और इस प्रकार शिक्षा देकर अंतर्धान हो गए। तब वे दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़ते हुए शिव शिव कहते हुए जिस ओर शिव जी लुप्त हुए थे उसी ओर मुंह किए हुए दंडवत करते रहे। दोस्तों, कुछ इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न और पालन करने का दायित्व दिया। ओम नमः शिवाय। हमने देखा कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी कि वे सृष्टि उत्पन्न और पालन कर सके। आज हम शिव पुराण के अनुसार ही देखेंगे कि कैसे शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सभी जीव और सृष्टि उत्पन्न की। जब भगवान सदाशिव और उनकी शक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस महातत्व से अहंकार और अहंकार से सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण उत्पन्न हुए। इन तीनों गुणों द्वारा आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार क्रमानुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान धरकर सनक, सनन, सनातन, संत कुमार एवं रब 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, पर विष्णु जी के समझाने से वह शांत हुए और बहुत समय तक तपस्या करते रहे। परंतु उस तपस्या का जब कोई फल नहीं निकला तो उन्हें अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शिव की माया से वे ऐसे भयभीत हुए कि उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं। उस समय भगवान शिव ने दयालु होकर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की और उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव ही यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होकर जन्म लें तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर वे फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गए। उनकी इस तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी के भाग के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए जिन्हें ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनके दर्शन प्राप्त करते समय देखा था। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी की सहायता करने हेतु अवतार ग्रहण किया। भगवान शिव इस रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम वेदानुकूल कार्य करें। ब्रह्मा जी ऐसा सुपुत्र पाकर फूले नहीं समा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं उन्हें बताता हूं। मननु, महर, निश, महान, शिव, कृतु, धवज, उग्रता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तुम्हारे 11 रुद्र के नाम इस प्रकार हो गए: धी, वृत्ति, उष्ण, उमा, निरस, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्रणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय, यह योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान हो। तुम अपनी पत्नियों को यही अपने साथ रखो
और संतान की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो। उनकी यह बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि शस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने भयभीत होकर कहा, तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े, उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे। उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भूलिए नहीं। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को ब्रह्मा जी के ऊपर से हटा लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिवजी ने उन्हें ऊपर उठाते हुए उनके मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदुपरांत शिवजी ब्रह्मा जी के ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक चले गए। शिवजी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंचतत्व, पर्वत, मूल एवं कला आदि उत्पन्न किया। तदुपरांत अपनी इच्छा से विरचि, अग्निस, ताप, भगु, पुलस्त्य, पुलह तथा वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों को जन्म दिया। फिर उन्होंने अपने प्रत्येक अंग से नारद, दक्ष, कर्दम आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर स्तन से मनुष्य, पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत क्रमानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल, चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न उस तामसी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण अब उन्हें भूख लगी और वे राक्षस, यक्ष आदि को खाने के लिए दौड़े। उस समय अपने शरीर को भयानक बनाकर उन्होंने काल को उत्पन्न किया। इसके उपरांत उन्होंने उस शरीर को त्याग कर स्त्री का शरीर धारण किया। उस समय उनके उस रूप को देखकर सब आर्षि मुनि आसक्त होकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तब उन्होंने उस शरीर को बदलकर दूसरा शरीर धारण किया और अपने घुटनों द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। आर्षि मुनि उस समय उन्हें नहीं पहचान सके और काम के वशीभूत निर्लज्ज बनकर उनके पास दौड़े चले आए। उनके भय से भयभीत हो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप इन दुष्टों को शीघ्र ही नष्ट कर डालें। उनकी प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अप्राकृतिक रूप से जिस समय उन्होंने अपने शरीर को बदला, वह समय संकाल कहलाया। उसमें संपूर्ण असुर अचेत होकर गिर पड़े। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि की। अस्तु उन्होंने दूसरा रूप धारण कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, पुरुष, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत आदि तथा स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु इन जीवों की उत्पत्ति से भी ब्रह्मा जी को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। इसके उपरांत शिव जी की इच्छा से उन्होंने सिंह, हाथी, बैल आदि बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि यह काम क्या करेंगे, तब शिव जी का ध्यान करते ही चारों वेद उसी समय ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो गए। उनसे उन्होंने धनुर्विद्या, गान विद्या एवं संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों को, जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, उत्पन्न किया। उसके बाद उन्होंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, प्रस्थ, संन्यास एवं व्रत धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैद्यक शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार जब ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न कर चुके, तब विष्णु उसका पालन करने लगे और शिव जी पृथ्वी को स्थिर रखने के कार्य में संलग्न हुए। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय। अगली कथा के अनुसार देखेंगे कि किस प्रकार
शिव जी से ब्रह्मा जी ने इस मैथुन सृष्टि की उत्पत्ति की और प्रथम स्त्री पुरुष को उत्पन्न किया। भगवान सदाशिव से शक्ति प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने एक पुरुष तथा एक स्त्री को अपने आधे आधे शरीर से उत्पन्न किया। उस पुरुष का नाम स्वयंभू मनु तथा स्त्री का नाम शत्रुपा हुआ। शत्रुपा ने तपस्या द्वारा मनु को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे दोनों ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, हे पिता, आप हमें कुछ आज्ञा दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अंततः प्रसन्न होकर उन्हें आज्ञा दी, तुम सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का पूजन करो, तदुपरांत उनसे आज्ञा पाकर सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार कर उन्होंने ऐसी तपस्या की कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उस समय मनु ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अपने मन की इच्छा को आपके सामने प्रकट करना मूर्खता होगी। आप हमारे लिए जो उचित समझें वह करें। यह सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, है मनु, तुम सृष्टि को उत्पन्न करो। उस सृष्टि कार्य में तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। तुम्हें 3 प्रकार के आरण चुकाने होंगे, जिन्हें देव आरण, पितृ ऋण और आर्ष ऋण कहते हैं। इन तीनों ऋणों से छूटने का उपाय विद्या पढ़ना, संतान उत्पन्न करना तथा यज्ञ करना है। इतना कहकर भगवान सदाशिव अंतर्धान हो गए। भगवान सदाशिव से इस प्रकार वरदान पाकर वे दोनों ब्रह्मा जी के पास आए और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने भी उनसे कहा, तुम दोनों संतान की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे दोनों सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से एक पुत्र प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। उसकी संतान भी अत्यंत शिवान हुई। आगे चलकर उसी वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मनु के दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उसके वंश में ध्रुव के समान योगी भक्त का जन्म हुआ। मनु की पहली पुत्री का नाम अनुमति था। उसका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र रुचि नामक मुनि के साथ हुआ। उनके द्वारा यज्ञ और दीक्षा नामक 2 संतानों की उत्पत्ति हुई। मनु की दूसरी पुत्री का नाम देवहूति था। उसका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। उसके गर्भ से भगवान कपिल देव ने जन्म लिया। इसके अलावा कर्दम मुनि की 9 कन्याएं और हुई जो अर्षियों से ब्याही गईं। मनु की तीसरी पुत्री का नाम प्रसूति था। उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उन दोनों से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्मराज के साथ कर दिया। 27 कन्याओं का चंद्रमा तथा 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ हुआ। 4 कन्याएं ताकर, भूत अंगर तथा कृषा शव को 2-2 कन्याएं ब्याह दी। उन सबसे बहुत अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसी के कुल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी ने जन्म लिया। इस प्रकार अपनी 60 पुत्रियों का विवाह करने के उपरांत दक्ष ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे सब हाल कह सुनाया और उनसे पूछा, अब आप मुझे क्या क्या आज्ञा देते हैं। दक्ष की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारी एक पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो सके। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर दक्ष कठिन तपस्या करने चला गया। उस तपस्या के प्रभाव से आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष के घर अवतार ग्रहण किया। ओम नमः शिवाय। जानेंगे कि कहां रहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मां जगदम्बा और अन्य देवी देवता तथा कैसे हैं उनके लोक। ब्रह्मा जी के लोक का नाम है सत्यलोक। इसके ऊपर विष्णु जी तथा शिव जी का लोक है, जिन्हें वेद तथा पुराण परम धाम कहकर पुकारते हैं। सत्यलोक के ऊपर है वैकुंठ लोक, जहां विष्णु जी रहते हैं। वह 16 करोड़ योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है, जिसमें रत्नों से भरे हुए स्वर्ण मंदिर, बाग, उपवन तथा कुएं आदि सर्वत्र सुशोभित हैं।
इसे स्वर्गलोक भी कहा जाता है। स्वर्गलोक से भी ऊपर है स्वामी कार्तिकेय लोक। वह 64 योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उस लोक में सभी घर रत्नों से भरे हुए हैं। उस लोक के स्वामी कार्तिकेय हैं, जिन्होंने तारका असुर का वध कर देवताओं को आनंद प्रदान किया था। वे भगवान शिव के पुत्र होकर उन्हीं के पद पर विराजमान हैं। उसके ऊपर है शक्ति लोक, जहां संपूर्ण सृष्टि की माता जगदम्बा निवास करती हैं। वहां इंद्र आदि देवता जग माता की सेवा करते हुए उनके चरणों का ध्यान करते हैं। हमें यह जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी उन आदिशक्ति की कृपा से ही ठहरे हुए हैं। वे जगदम्बा भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। उन्हीं के अंश से ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी, विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी एवं स्वाहा, स्वधा, सिद्धा, विश्वा तथा इंद्राणी की उत्पत्ति हुई है। वह शक्ति लोक भली भांति सजा हुआ है। शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है। वहां किसी को चिंता और मोह नहीं व्यापते। जिस स्थान के ऊपर भगवान सदाशिव का सिंहासन है, वह स्थान परम मनोहर है। शिव जी के बैठने का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है। उसके पास ही शिव जी तथा भगवती आदिशक्ति के अनेक निवास एवं विहार स्थल बने हुए हैं। इस शिवलोक का विस्तार 256 करोड़ योजन है। इस लोक की बीचों बीच अत्यंत सुंदर, पवित्र तथा सब प्रकार की चिंताओं को नष्ट करने वाला भूत भावना का मुख्य निवास स्थल बना हुआ है। उन त्रिशूल पाणी शिव जी द्वारा ही ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की उत्पत्ति हुई है। वे ही सबके स्वामी, स्वाधीन तथा एक रूप हैं। उसी शिवलोक में शिव जी की श्रेष्ठ गौशाला बनी हुई है, जिसे गोलोक कहकर पुकारा जाता है। उसके स्वामी श्री कृष्ण तथा राधिका जी हैं। जहां भी शिव जी निवास करते हैं, उसके पास एक गोलोक अवश्य ही होता है। ओम नमः शिवाय। एक पापी ज्वारी तथा चोर पर कैसे शिव जी ने दया की और उसे राजा बना दिया, और उसने कैसे शिवलोक प्राप्त किया तथा शिवरात्रि शिव जी को कितनी प्रिय है, यह जानेंगे हम आज की शिव पुराण की कथा में। पापनाशिनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि का पवित्र आश्रम था। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसे वहां के राजा ने बहुत साधन दिया। वह वागम, शुद्ध हृदय, शीलवान, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार तथा शिवजी का परम भक्त था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, गृह कार्य में निपुण तथा अच्छे कार्यों को करने वाली थी। कुछ समय पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि ने थोड़े ही दिन में अनेक विद्याएं सीख ली, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह कुल की रीति छोड़कर बुरी रीति पर चलने लगा। उसने बुरे मनुष्यों की संगति की। उसी के फल स्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे बुरे कर्मों पर संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गुणनिधि उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोगों के संपर्क में आया। धीरे धीरे उसके सब धर्म नष्ट होने लगे। वह वेदों के विपरीत कर्म करने लगा। वह बड़ा छल्ली तथा ज्वारी हो गया। उसकी माता उसे नित्य भले उपदेश दिया करती, परंतु वह अपने पिता के निकट कभी भी न जाता। जिस समय उसकी माता गृह कार्य में संलग्न रहती, वह घर की चीजें चुरा कर ले जाता। एक बार उसके पिता ने पूछा, गुणनिधि कहाँ है? तब माता ने उत्तर दिया कि वह स्नान, पूजन तथा भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने मित्रों के साथ पाठशाला चला गया है। इस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता से उसके अवगुणों को छुपाया। जब भी गुणनिधि का पिता अपनी पत्नी से पुत्र के विषय में पूछता, वह इसी प्रकार टाल दिया करती थी। इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अवगुणों को न जान सका। जब उसकी अवस्था 16 वर्ष की हुई, तब उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी भी पतिव्रता, शिवती एवं सर्वगुण संपन्न मिली। फिर भी वह अपनी कुसंगति एवं दुष्कर्म को न त्याग सका। उसकी माता सदैव सद उपदेश देती
तथा भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं द्वारा उत्तम उत्तम दृष्टांत देती हुई कहती, गुणनिधि, तुम ही हमारे एकमात्र पुत्र हो, इसलिए इन दुष्कर्मों को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी प्रकृति के हैं। वह अभी तुम्हारे अवगुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पूछने पर भी उन्हें नहीं बताया है। इसलिए तुम अभी तक उनसे निर्भय हो। यदि किसी दिन उन्हें इन कर्मों का पता चल गया तो वे मुझे और तुम्हें दोनों को दंड देंगे। इससे उत्तम है कि उन्हें पता लगने से पहले ही तुम कुसंगति को त्याग कर सत्कर्म करो। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बुद्धम, मरूपवती तथा उच्च कुल की है। उसी प्रकार तुम भी गुणवान तथा ऊंचे कुल के हो। ऐसी पत्नी के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। अपनी स्त्री का त्याग करना महापाप है। तुम पिता के धर्म पर चलो, नहीं तो सारा संसार तुमको बुरी दृष्टि से देखेगा। तुम मुझको तथा अपने पिता को क्यों लज्जित करते हो? तुम अन्य घर के लड़कों को देखो, वे नित्य वेद पाठ करते हैं। जब यहाँ के राजा को तुम्हारे अवगुणों के विषय में झांत होगा तो वह तुम्हारे पिता से अप्रसार शुल्क देना बंद कर देगा। अभी तो लोग यह कहकर टाल देते हैं कि तुम अवगुण के कर्म लड़कपन के कारण करते हो, परंतु अवस्था बढ़ जाने पर सब लोग तुम पर हंसेंगे तथा व्यंग्यपूर्ण तानों से कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अपवित्र हुआ। वे तुम्हारे पिता की निंदा करेंगे और इन्हीं सब कारणों से तुम्हारे पिता नरकगामी होंगे। सब लोग इसका दोषी मुझी को ठहराएंगे। वे कहेंगे कि इसी ने पाप कर्म से गर्भ धारण कर ऐसा पुत्र उत्पन्न किया है, क्योंकि तुम्हारे पिता निष्पाप हैं। वे वेद एवं धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं। मैं भी अपने पति के सिवाय और किसी पुरुष को नहीं जानती तथा निष्पाप होकर गृह कार्य में संलग्न रहती हूं, परंतु यह भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से तुम जैसा दुख देने वाला कुपुत्र उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार गुणनिधि की माता अनेक उपदेश दिया करती, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाती, परंतु गुणनिधि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। गुणनिधि को यदि ब्रह्मा जी के समान भी कोई गुरु मिलता तो भी उस मुख के मन में बुद्धि उत्पन्न न होती। गुणनिधि की माता उपदेश करते करते थक गई, परंतु गुणनिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, मदपान करता और वेश्याओं के साथ भोग करने में अपना समय व्यतीत करता था। इस प्रकार उसने कुछ ही दिनों में पिता का धन चुराकर जुआ, भोग तथा वेश्याओं पर खर्च कर डाला। इस प्रकार वह निर्धन हो गया। उसके पिता ने जितने बहुमूल्य रत्न आदि अपनी विद्या के प्रभाव से प्राप्त किए थे, उनमें से कुछ भी शेष न रहा। तब एक दिन गुणनिधि ने अपनी माता को पूरी तरह निद्रा में लिप्त देखकर उसके हाथ में से अंगूठी उतारी और उसे जुआरियों के साथ दांव पर लगा दिया। जुआरियों ने उस अंगूठी को भी जीत लिया। एक दिन उसके पिता ने, यज्ञदत्त ने, उस अंगूठी को एक जुआरी के पास देखकर पहचान लिया। उन्होंने उस पुरुष को एकांत में ले जाकर पूछा, तुमने यह अंगूठी कहां से प्राप्त की है? उस जुआरी ने उत्तर दिया, यह अंगूठी तथा इसी प्रकार की अनेक अंगूठियां मेरे पिता के घर में हैं। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुम ललचाते हो। तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है? तब यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब तुम हंसी छोड़कर तथा छल आदि को त्याग कर इस अंगूठी के विषय में सत्य बता दो कि तुमने कहां से प्राप्त की है। मैंने इसे राजा से प्राप्त किया है और तुम इसे नहीं ले सकते। इस प्रकार जब उन्होंने दृढ़ता से जुआरी से पूछा तो उसने सब सत्य बात उनको बता दी और कहा, तुम मुझको क्यों डराते हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। यही क्या, और भी वस्तुएं मैंने तुम्हारे लड़के से जुए में जीती हैं। अनेक रत्न, सोने चांदी के आभूषण, पीतल, तांबे आदि के बर्तन जो तुम्हारे घर में थे, हम लोगों ने वे सब तुम्हारे लड़के से जीत लिए हैं। वह केवल जुआ ही नहीं खेलता, अपितु चोरी तथा वैश्य आगमन भी करता है। जुआरी के ऐसे वचन सुनकर यज्ञदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ।
वे कपड़े से अपना मुंह लपेटे शोक से रुदन करते हुए अपने घर आए और स्त्री से बोले, गुणनिधि कहां है तथा मेरी अंगूठी कहां है? उनकी स्त्री ने यह सुनकर भयभीत हो बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, इस समय मैं अनेक कार्यों में व्यस्त हूं। तुम्हारा भी यह पूजन का समय है। मुझे तुम्हारे प्रेमी अतिथियों का भोजन बनाना है। मैंने तुम्हारी अंगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, परंतु इस समय स्मरण नहीं है। यज्ञदत्त यह सुनकर क्रोधित होकर बोले, हे कपूत की मां, मैंने जिस दिन भी तुमसे यह पूछा कि निधि कहां है, तभी तुमने उत्तर दिया कि वह अपने साथियों सहित विद्या ग्रहण के लिए पाठशाला गया है। और अगर अंगूठी नहीं मिलती तो अन्य वस्तुएं लाकर मुझे दिखा। अब तुम पुत्र मोह त्याग दो, क्योंकि कुपुत्र किसी को सुख नहीं पहुंचा सकता। अब मेरी इच्छा बिना पुत्र के रहने की है। मुझे ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको यही उचित है कि हाथ ने कुश एवं जल लेकर लड़के के नाम तिलांजलि छोड़ो। जब तक मैं यह न कर लूंगा तब तक भोजन ग्रहण न करूंगा। जब गुणनिधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता और शोक युक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा और रो रो कर कहने लगा, हाय मेरी सहायक माता, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मुझे धिक्कार है। यह कहता हुआ अपने पिता के भय से भयभीत हो रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थक कर तथा शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहता है, मेरी माता, अब मैं कहां जाऊं और क्या करूं? मैं विद्या से हीन हूं, जो इस समय में लाभदायक होती। मैंने धन संग्रह भी तो नहीं किया, जिससे विद्वान और बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। गुणनिधि इस प्रकार रुदन करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ समय पश्चात जब वह सचेत हुआ, पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भक्त उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिवजी के लिए विविध प्रकार के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ, अत्यंत सुखदायक और स्वयं शिव जी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंध पाकर गुणनिधि, जो बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब यह लोग सो जाएंगे तब मैं यह भोजन वहां से उठा लूंगा। अपने मन में यह विचार कर गुणनिधि उनके साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपर जा ठहर गया। शिव भक्त ने सच्चे हृदय से शिव जी की पूजा की। फिर वह नृत्य करने लगे। गुणनिधि ऊपर से देखता रहा और सोचने लगा कि इनकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम कर लूंगा। कुछ समय पश्चात वे लोग सो गए। तब उन्हें निद्रावस्था में देखकर गुणनिधि शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पांव नैवेद्य के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश के निमित्त धीरे से अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया। फिर उसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिए और उन्हें लेकर वहां से वह प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका एक पैर लेटे हुए किसी शिव भक्त को लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर वहां आ गए तथा गुणनिधि को लक्ष्य कर बाण छोड़ दिया, जिससे आहत हो गुणनिधि पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में वही उसकी मृत्यु भी हो गई। अस्तु, तब यमदूत पहुंचकर भयंकर अस्त्र गुणनिधि को दिखाकर उसे पापी जानकर बांधने लगे। परंतु उसी समय शिव जी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुणनिधि ने अनेक पाप किए हैं, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रखकर ना तो रात्रि भर सोया है और ना उसने हमारा निर्माल्य ही खाया है।
इस समय यमदूत उसे बांध रहे हैं, अथवा मेरा आदेश है कि तुम यमदूत से गुणनिधि को मुक्त करके मेरे लोक ले आओ, क्योंकि मैंने उसे अपना लिया है। अब वह नरकगामी न होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है। अस्तु, अब गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। शिव जी के आदेश से उनके गण गुणनिधि के पास जा पहुंचे और उन्होंने यमराज के गणों से शिव जी की आज्ञा कह सुनाई। तब यमदूत बोले, तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार ना करके तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? हम इसकी मूर्खता को कहां तक कहें? इसने अपने कुल की रीति को त्यागा तथा वेद का अपमान किया है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया है वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके भागा और खाने लगा। तुम यह भली भांति जानते होंगे कि जो शिव निर्माल्य ग्रहण करता है, उसको ऊपर से लाता है अथवा किसी को देता है, वह नरकगामी होता है। शिव जी पर चढ़ी वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है। यमदूतों की बात सुनकर शिवगणों ने उन्हें उत्तर दिया, यह ब्राह्मण निष्पाप हो चुका है। सबसे बड़ा धर्म इसने जो किया वह यह कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़कर उससे दिया जलाकर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म इसने शिवरात्रि को व्रत रखकर रात्रि भर जागरण किया, शिव जी का पूजन देखता रहा और उनके नाम का श्रवण करता रहा। यह कहकर शिव जी के गण गुणनिधि को मुक्त कराकर अदृश्य हो गए। शिव जी के गणों से ऐसे वचन सुनकर यमदूत यम के पास जाकर उन्हें सब हाल कह दिए। इसे सुनकर यम को भी आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिव जी को दंडवत कर अपने गणों को आदेश दिया कि जो भी मनुष्य देह में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधना में डूबा हो तथा उसका शिव जी से किसी प्रकार भी संबंध हो, तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। गुणनिधि विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ तथा कर्दम नाम से प्रसिद्ध शिव भक्त हुआ। उसे पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीपदान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हो वहां दीपक जलाए जाएं। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ दीपदान करता रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। ऐसी विचित्र महिमा है हमारे भोले भंडारी की। ओम नमः शिवाय। अब शिव पुराण की कथा में जानेंगे कि कैसे शिव जी की कृपा से हुआ था कुबेर जी का जन्म और वे कैसे बने थे शिव जी के परम मित्र। शिव पुराण में लिखा है, जो मनुष्य शिवपति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा अथवा सुनेगा या किसी को सुनाएगा, उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य के विश्रवा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्रवा की 3 स्त्रियां थीं। वे तीनों ही विष्णु जी तथा शिव जी की भक्त थीं। विश्रवा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। विश्रवा की मंझली पत्नी से 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण नारद के श्राप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलास में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिव जी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विव्योर उसके उदर से गुणनिधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विश्रवा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया, फिर काशी में आकर घोर तपस्या की, जिससे शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ तथा दिग्पूर्ण तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। अस्तु, वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर
उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते विश्रवा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गई। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिवजी पार्वती सहित विश्रवा के पास पहुंचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। शिवजी ने विश्रवा से कहा, अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। यद्यपि यह शब्द सदाशिव ने उच्च स्वर से कहे थे, परंतु विश्रवा ध्यान मग्न होने के कारण शिवजी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिवजी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिग्पूर्ण रूप से, जैसा कि वह सुन चुका था, सम्मुख खड़े हुए हैं। उनके साथ पार्वती खड़ी थी। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशमान तेज को देखने की शक्ति ना होने के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस प्रकार कहा, हे नाथ, मुझे आप अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ नहीं है। दिग्पूर्ण प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। सर्वप्रथम दिग्पूर्ण तथा माता पिता को धन्य है। उसने यह बात बारंबार कही तथा शिवरानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। इससे उसकी आंखें तुरंत फूट गईं। उस समय देवी ने क्रोधित होकर कहा, यह तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। यह ऐसे व्यंग्य वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान देखता है। शिवरानी बोली, हे शिव, यह आपका कैसा भक्त है। यह वचन सुनकर शिवजी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तप किया है जो प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर, तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। यह कुदृष्टि से नहीं देखता। इसके पश्चात शिवजी ने दिग्पूर्ण, समस्त निधियों एवं संपूर्ण राजाओं के स्वामी होंगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यक्ष तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं। अस्तु, हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करते रहेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि यह तुम्हारी माता है। इस प्रकार यह प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। शिवजी की आज्ञा सुनकर विश्रवा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा। तब शिवजी शिवरानी से बोले, हे देवी, यह तुम्हारा परम भक्त है। तुम इसके ऊपर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिवजी की ऐसी बातें सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया तथा दिग्पाल से कहा, अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिवजी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिवजी ने जो वरदान दिया है वह सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में मेरा भय नहीं लाए, इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला होकर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी भक्ति में भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिने ओर हैं, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। शिव और शिवरानी को यह वर देकर तथा यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना अंतर्धान हो गए। दिग्पाल भी अपने घर को लौट आया। शिव जी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिव मित्र उपनाम पाकर शिव का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से वह सदैव शिव की भक्ति में संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। तीनों लोकों में शिव के समान दयालु कोई नहीं है। दिग्पाल को वरदान देकर जब शिव जी अंतर्धान हो गए, तब उन्होंने मन में सोचा कि हमने दिग्पूर्ण की भलाई के लिए कोई उपाय करें। हमने पहले भी यह विचार किया था कि अब हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करेंगे।
हमारा मुख्य स्वरूप तो परब्रह्म रूप है, इसलिए उस स्वरूप तथा इस स्वरूप में जो हम अब उसके यहां धारण करके जाएंगे कोई अंतर नहीं होगा। जो व्यक्ति इनमें अंतर या द्वैत भाव समझेगा वह दैहक प्राप्त करेगा। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा जाता है उसी रूप एवं नाम से हम वहां वासकर कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिवरानी ने अब तक अवतार नहीं लिया है, अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए अब पहले अकेले हम ही कठिन तप करके वहां निवास करते हुए भक्तों को मुक्त तथा कुमार को नष्ट करेंगे। कुछ समय पश्चात शक्ति भी अवतरित होंगी तथा संसार की रीति के अनुसार वे हमारी पत्नी होंगी। तब उस दशा में हम गृहस्थ होकर अनेक प्रकार के भोग विहार भी करेंगे। ऐसा विचार कर शिव जी ने आगे चलने का प्रयत्न किया और अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द से तीनों लोग पूरित हो गए। तब सब लोग उसी शब्द की ओर चल दिए। विष्णु गरुड़ पर तथा ब्रह्मा हंस पर चढ़ चले। शंका, सिद्ध देवता, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, नारद, अन्य मुनि तथा सर्पों के युद्ध उस शब्द को लक्ष्य करके चल दिए। शिव के गण पहले भी उसी ओर चले। सब लोग परस्पर यह कह रहे थे कि क्या कारण है जो आज डमरू बजाया गया है, आज किसके भाग्य उदय हुए। हमारा भी सौभाग्य है कि हम शिव जी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। सब लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए शिव जी के पास जा पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो विष्णु का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाईं ओर बैठा लिया तथा दाहिनी ओर ब्रह्मा को स्थान दिया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया तथा उन मुनियों को जो अमर हैं देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। शिव गणेश करर स्वयं ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार वहां बहुत से लोग एकत्र हो गए तथा उत्सव का आयोजन हुआ। फिर शिव जी ने कुबेर का मनोरथ पूरा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय सब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खड़े हुए। उस समय चारों ओर से जय जयकार का शब्द होने लगा। तदुपरांत शिव जी अपने बैल पर सवार हो गए। उनके दाहिने तथा बाएं और ब्रह्मा तथा विष्णु हंस एवं गरुड़ पर चढ़कर साथ साथ चले। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े थे तथा समस्त देवता एवं मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल रहे थे। सबके हृदय में शिव की मूर्ति स्थिर थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्ष में भरकर अपने अपने वाहन पर चला जा रहा था। शिव जी बहुत धीरे धीरे चलते थे जिससे कि किसी को कष्ट ना हो। जिस जिस देश में शिव जी आते थे वहां उन्हें भेंट दी जाती थी। इसी प्रकार चलते चलते शिव जी अलकापुरी के निकट जा पहुंचे तथा निधिथा कुबेर की विनती मानकर वहीं वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति निधिथा कुबेर ने शिव जी की पूजा की। यही बात हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आवे उसका सत्कार करे तथा वेद शस्त्र को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करे। फिर शिव जी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत को अत्यंत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सुर मुनि लोगों के लिए भी सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा शिव जी का यह आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो कैलाश पर्वत पर मंदिरों को बनाने में प्रवृत्त हुए। उन्होंने एक बहुत सुंदर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया। बीच में एक मुख्य स्थान शिव जी के लिए निर्मित किया गया। इसके पश्चात उसने शिव जी से आकर प्रार्थना की कि मंदिर बनकर तैयार है, अब और जो कुछ होगा उसका पालन करो। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सबकी यह इच्छा हुई कि शिव जी कैलाश को चले तो अत्यंत उत्तम हो। अंतर्यामी शिव जी अपने भक्तों के मन की इच्छा समझ गए तथा अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित किया। तब निधि कुबेर ने सबकी ओर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, सबकी प्रबल आकांक्षा है कि आपका अभिषेक एवं पूजन किया जाए।
हम आपको सिंहासन पर बिठाकर पूजा करें जिसमें हमारा मनोरथ सफल हो। शिव जी ने प्रसन्न होकर यह बात स्वीकार कर ली। तब सब लोग आनंद से तैयारी में लगे। मुनियों ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो विष्णु से यह कहा कि शिव जी के अभिषेक का मुहूर्त निश्चित हो गया है, अब विलंब न कीजिए। तब ब्रह्मा तथा विष्णु ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, अब आप स्नान कर इस समय योग्य वस्त्र धारण कीजिए। शिव जी ने प्रार्थना को स्वीकार किया और स्नान कर वस्त्र धारण किए। यह देखकर सब उपस्थित जन प्रसन्न हुए और शिव जी के स्नान के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया। उसी जल से उन्होंने स्नान किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी ने उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मलक धोया। उसके पश्चात शिव जी दिव्य वस्त्र धारण करके सिंहासन पर सुबह हुए। ब्रह्मा ने वेद ध्वनि प्रारंभ की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने मंत्र पढ़कर शिव जी की पूजा की तथा लक्ष्मी जी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार बार आरती उतारी। समस्त गंधर्व अपने प्रिय स्वर एवं मधुर वाणी में मनोहर गीत गाने लगे। समस्त देवताओं ने शिव जी की पूजा की। सब लोगों ने अत्यंत आनंद के साथ वह उत्सव मनाया। सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका आदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता, उपदेवता गण आदि सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति की। तब शिव जी सबकी प्रीति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर जी यह देखकर अति प्रसन्न होकर बोले, तुम सब लोगों की जो भी इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। ये सुन सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए। हमारे सब क्लेश दूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगे? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहे तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय नहीं हो और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिव जी सबको अभयदान देकर स्वयं सगुण रूप से वहीं स्थित हुए। फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया। केवल ब्रह्मा तथा विष्णु को पास बुलाकर उन्होंने यह कहा, तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा संसार की उत्पत्ति कर तुम ही पालन करते हो। अस्तु, जब तुमको कोई दोहक होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। ये सुनकर वे दोनों उनसे भक्ति मांग और विदा होकर चले आए। फिर शिव जी ने निधि कुबेर का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम प्रसन्न रहो। अस्तु, अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधि कुबेर शिव जी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मग्न हो गए और उन्होंने यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधि बारंबार शिव जी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर तक पहुंचे। इसके पश्चात शिव जी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। शिव जी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। यह शिव अवतार तथा शिव जी के कैलाश जाने तक का वर्णन है। इसके अतिरिक्त और भी शिव जी की सहस्र लीलाएं हैं। शिव जी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसको सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका स्मरण करता है उसके समस्त शोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की कथा में हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने काम के वशीभूत हो अपनी ही पुत्री से भोग करना चाहा
और फिर शिव जी ने उन्हें रोककर उन पर क्रोध किया। भगवान सदाशिव की माया धन्य एवं अपरंपार है। उन श्री शिव जी की माया ने ब्रह्मा जी को जिस प्रकार नचाया, वह कथा इस प्रकार है कि सृष्टि की वृद्धि के हेतु ब्रह्मा ने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न कर उनके हृदय में कुछ अहंकार उपजा। अहंकार प्रत्येक प्राणी को दुख देता है। अतुल, उस समय शिव जी ने यह लीला दिखाई कि उनके मुख से एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई जिसको देखने मात्र से संपूर्ण दुख दूर हो जाए। उस स्त्री का नाम संध्या रखा गया। वैसी अपूर्व सुंदरी मनुष्य लोक में तो क्या, देवलोक में भी कोई नहीं थी। वह नख से शिखा तक नवीन, पूर्ण चंद्र के समान प्रभा, शनि, गजगामिनी तथा चंपक वर्ण कामिनी को देखकर ब्रह्मा जी के हृदय में काम वासना जाग ही उठी और उन्होंने उसके साथ रमण करने की इच्छा से अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। परंतु दक्ष आदि ने उस समय उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तत्पश्चात वे सब, दक्ष आदि उनके पुत्र, स्वयं उसकी ओर पाप भरी दृष्टि से देखने लगे। जिस समय ब्रह्मा अपने मन में उस स्त्री के प्रति अनेक प्रकार के विचार कर रहे थे, उसी समय अचानक ही एक अत्यंत सुंदर पुरुष भी वहीं उत्पन्न हो गया। वह उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनसे इस प्रकार कहने लगा कि हे पिता, आप मुझे मेरा नाम और काम बता दें। आप मुझे जहां रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूंगा। अस्तु, आप कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। उस पुरुष की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे उत्पन्न होते ही मेरा हृदय और शरीर के सब अंग कांप उठे थे। अतः मैं तेरा नाम मनमथ रखता हूं। इसके अतिरिक्त मनसिज, मदन, कामदेव आदि तेरे अनेक नाम होंगे। तू अपने इन 5 बाणों द्वारा तथा अपने सौंदर्य द्वारा सबको अपने वशीभूत कर लेगा। पूर्ण सृष्टि का हृदय तेरे अधीन रहेगा। इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को बहुत से अधिकार प्रदान किए। अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न हुआ देखकर उनके हृदय में प्रसन्नता भर गई तथा आसन पर बैठे हुए अपने सभी पुत्रों को देख बहुत आनंद हुआ। उसे सभी ने बहुत आदर दिया और यह स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा होगा। तथा इस घटना के उपरांत जबकि वे सभी लोग अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, कामदेव ने अपने धनुष को सीधा किया, जिसके पड़ते ही तीनों लोक की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह धनुष को चढ़ाए हुए ब्रह्मा के पास आकर खड़ा हो गया और मन में यह विचार करने लगा कि ब्रह्मा जी ने उसे जो वरदान दिया है उसकी परीक्षा करके देख ली जाए। अस्तु, उसने ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या को उनके समीप खड़े देखकर उनके ही ऊपर अपना मोहन नामक बाण चला दिया। तदुपरांत उसने उनके अन्य पुत्रों को भी अपने उस बाण द्वारा मूर्छित कर दिया। इस प्रकार वे सब उसके वशीभूत हो गए। जब उसने यह देखा कि संध्या के ऊपर उसके बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उसने संध्या के हृदय पर भी एक ऐसा बाण मारा कि जिसके कारण वह भी कामदेव के वश में होकर चंचल और वक्र दृष्टि से सबकी ओर देखने लगी। वे सब लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण उसे पकड़ने की इच्छा करने लगे, क्योंकि काम के वशीभूत हो जाने के कारण उन्हें किसी प्रकार के कुकर्म तथा पाप का विचार नहीं रहा था। ब्रह्मा जी को इस प्रकार मोहित देखकर धर्म के पुत्र सत्य को बहुत चिंता हुई। वह दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के निकट जा पहुंचा और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उन्हें सब हाल कह सुनाया। उसकी प्रार्थना पर उन लोगों को विरुद्ध व्यवहार से बचाने के निमित्त भगवान शिव शीघ्र ही उन लोगों के बीच प्रकट हो गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा तथा उनके पुत्र अत्यंत लज्जित हुए और कामदेव भी बहुत लज्जित हुआ। उस समय शिव जी ने ब्रह्मा की ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम ऐसे कुमार्गामी क्यों हो गए? तुमने श्रेष्ठ बुद्धि को भुलाकर अपनी पुत्री से भोग करना चाहा।
तुम वेद पाठी होते हुए भी इस ज्ञान को भुला बैठे और लज्जा त्याग कर अधर्म कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। यह उचित नहीं है। हमने संसार में बहुत से पापियों को देखा है, परंतु तीनों लोकों में ऐसा पाप करने वाला कोई नहीं देखा। इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा की बहुत निंदा की। तत्पश्चात वे उनके पुत्रों की ओर अत्यंत क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोले, हे मरीचादि, तुम लोग ऐसे अधीर और कामी क्यों हो गए? तुम सब ब्रह्मा के पुत्र हो और तुमने वेद का अध्ययन किया है, फिर भी तुम इस प्रकार मोहित हुए, इसलिए तुम्हें सहस्रों बार धिक्कार है। भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर ब्रह्मा तथा उनके पुत्र अत्यंत लज्जित हुए। उस समय सबको ऐसा खेद हुआ कि किसी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। तत्पश्चात ब्रह्मा ने अपनी इंद्रियों एवं वीर्य को मस्तक पर चढ़ाकर संध्या के प्रति जो आसक्ति हृदय में उत्पन्न हुई थी उसका त्याग कर दिया। भगवान सदाशिव के भय से ब्रह्मा पाप कर्म में प्रवृत्त होने से बच गए और उनके पुत्र भी उस निंदनीय कर्म से विमुख हो गए। उस समय भय के कारण ब्रह्मा जी के शरीर से जो पसीना टपका, उससे 64 योगिनियां उत्पन्न हुई, जो तपस्या के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती हैं। तदुपरांत 86 पुत्र और उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उससे एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। अत्रि, मरीच, पुलह, भृगु तथा नारद के शरीर से पसीना नहीं निकला। वशिष्ठ, विश्रवा, अंगर तथा कृतु के शरीर से जो पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उससे संपूर्ण अंगों सहित पितरों की उत्पत्ति हुई। जो सबसे प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य एवं प्रसन्नता प्राप्त कराने वाले हैं, उन्हें उसी समय वेद और धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक, धर्म का उपदेश करने वाले एवं संपूर्ण कार्यों को करने की क्षमता रखने वाले थे। कृतु से सोमपा, वशिष्ठ से अहिर, बुधन पुलस्त्य से आजय तथा अंगर से बर्षद हुए। इस प्रकार पितर 4 प्रकार के हैं, पर वे 6 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से संध्या ने उन पितरों द्वारा गर्भ धारण किया। इस प्रकार ब्रह्मा के धर्म की रक्षा करके भगवान सदाशिव अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने के पश्चात ब्रह्मा अत्यंत क्रोधपूर्वक कामदेव की ओर देख उसे शाप देने की इच्छा प्रकट की। उस समय उनके सब पुत्रों ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन्होंने माया के वशीभूत होकर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय उन्होंने कामदेव से कहा, अरे मूर्ख, तूने यह क्या दुखदाई काम किया जो मेरे हृदय को ऐसा घोर पाप कर्म करने की ओर प्रवृत्त कर दिया। तूने अपने पिता की यह खूब सेवा की, अस्तु तूने जैसा काम किया है वैसा ही अब तू फल भी प्राप्त करेगा। तेरे कारण शिव जी ने मेरी अत्यंत निंदा की है, अतः मैं तुझे यह शाप देता हूं कि तू जलकर भस्म हो जाए। भगवान सदाशिव के नेत्रों की अग्नि में पड़कर तुझे अपना शरीर त्याग देना पड़े और तेरी उस दशा को देखकर मेरा हृदय शीतल हो। इस शाप को सुनकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो थर थर कांपने लगा और इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आप संसार को उत्पन्न करने वाले तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने वाले हैं। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने मुझे यह शाप क्यों दे डाला? मैंने तो आपकी आज्ञा की केवल परीक्षा ही ली थी। मेरे भाग्य से आपने मेरे लिए अब जो नई आज्ञा दी है वह तो अवश्य पूरी होगी ही, परंतु आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान भी दीजिए जिससे मैं शिव जी की नेत्र ज्वाला में भस्म होने के उपरांत पुनः उत्पन्न हो सकूं। इस प्रकार कृपा करके मेरा दुख नष्ट कर दीजिए। कामदेव की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने कहा, हे कामदेव, मैंने तेरे संबंध में जो कुछ कहा है वह तो निश्चित रूप से होगा ही, परंतु अब मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तुझे भस्म करने के उपरांत कुछ दिनों बाद जब शिव जी अपना विलय करेंगे, उस समय तुझे यही शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा
और शिव जी तेरे सहायक हो उठेंगे। इस बात को सुनकर सभा में फिर से नवीन आनंद भर गया। परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर शिव जी के प्रति मन में वैर ला लिया। ओम नमः शिवाय। जब कामदेव के वशीभूत हो ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री संग दुष्कर्म करना चाहा, तब शिव जी ने उन पर क्रोध किया तथा अपशब्द कहे। इसके पश्चात शिव जी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी ने शिव जी से ही वैर मन में किया। तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से यह कहा, हे पुत्र, तुम अपनी श्वेतका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। ब्रह्मा जी की इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंत, मेरी पुत्री को, जो रतिनाम से भी प्रसिद्ध है, स्वीकार करो और प्रसन्नता पूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो। हो, कामदेव ने भी दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। उस समय ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को पिता के समान उपदेश करते हुए भगवान सदाशिव ने उनसे जो शब्द कहे थे उन पर विचार करते हुए दक्ष से बोले, हे दक्ष, शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीतते हैं। भोग विलास को त्याग स्त्रीहीन होकर सदैव स्वच्छंद विचरण करते हैं। अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी सांसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर लें। ऐसा हो जाने पर हम निश्चिंत हो जाएंगे। शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़प्पन के अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा है। यदि विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी, जबकि तुम उनके भाई होते हो, इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं। सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं है। अस्तु, जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की यह बात है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाएं और उससे अपना विवाह कर लें तथा वह स्त्री शिवजी की सारी चतुर्वराई को दूर कर दे। यहां यह बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिवजी को वश में नहीं कर सका तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करें तो शायद काम बने। इतना कहकर ब्रह्मा जी हंसते हुए कामदेव के पास जा पहुंचे। कामदेव ने उन्हें अत्यंत आदर पूर्वक अपने पास बैठाया। उसी समय उनके श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षी गण मधुर स्वरों में चहचहाने लगे। कामदेव की उस शक्तिशाली सेना को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मन्मथ, यदि तुम अपने पराक्रम से शिव जी को वश में कर लो तो तीनों भवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। उनकी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वह उन्हें प्रणाम कर एवं अपनी सेना को साथ लेकर शिव जी के समीप चल दिया। जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिव जी के पास चला, उस समय संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो उसके वशीभूत हो गए। शिव जी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना न रहा। जब शिव जी ने यह जाना कि कामदेव पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपनी सेना को साथ लिए हुए आ रहा है, तो उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। वे अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने स्थान पर ध्यान मग्न बैठे रहे। उनके ऊपर कामदेव का कोई वश नहीं चला। तब कामदेव अत्यंत दुखी एवं चिंतित होकर वहां से लौट आया और कायरों की भांति ब्रह्मा जी के सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
तदुपरांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे पिता, मैंने अपनी सेना द्वारा संपूर्ण देवता, मुनि एवं अन्य जीवधारियों को तो वश में कर लिया, परंतु शिव जी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे यह भय लग रहा है कि कहीं वे मेरे ऊपर क्रुद्ध ना हो जाएं। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा हूं। मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं, क्योंकि इस बात की मैंने भली भांति परीक्षा कर ली है। कामदेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी को भी अत्यंत चिंता हुई और मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय उन्होंने शोकाकुल होकर जो बहुत से श्वास छोड़े, उनसे अनेक प्रकार के गुणों की उत्पत्ति हुई। वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे बड़े जोर जोर से चिल्लाते, नाचते, गाते हुए मार मार की पुकार करते थे। उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, यह लोग कौन हैं और इनका नाम क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, यह सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अतः इनका नाम मार होगा। हे आनंद, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिव जी के पास फिर जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे शिव जी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर लें। यह सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिता, पहले तो मेरा कुछ यश नहीं चला और अब भी कोई आशा नहीं है। फिर भी मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से उनके पास जाता हूं, परंतु आप यह निश्चय रखें कि यदि शिव जी का ध्यान भटक भी गया तो मैं जीवित कदापि नहीं बूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी उस नई सेना को साथ लेकर वहां से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां शिव जी ध्यान मग्न बैठे थे। सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर शिव जी को प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार यह कार्य करने के लिए आया हूं, अतः आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। इतना कहकर कामदेव ने अपने साथी वसंत को चारों ओर फैला दिया। उस समय संसार के किसी भी प्राणी का धैर्य स्थिर न रह सका, परंतु इतने पर भी शिव जी का ध्यान विचलित न हुआ। कामदेव का उस समय भी यह बड़ा सौभाग्य रहा कि शिव जी ने उसे भस्म नहीं कर दिया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः ब्रह्मा जी के पास लौट आया और बोला, हे पिता, शिव जी पर मेरा इस बार भी कोई वश नहीं चला। यदि आप चाहते हैं कि शिव जी विवाह अवश्य करें तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लीजिए। इतना कहकर कामदेव अपने घर को चला गया और यह समझ गया कि शिव जी पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ेगा। उस समय ब्रह्मा जी को अत्यंत निराशा तथा चिंता हुई। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी से सहायता मांगी। तब विष्णु जी ने उन्हें मां भगवती जगदम्बा का स्मरण कराया था और कहा कि उनके अलावा शिव जी अन्य किसी के वश में नहीं आ सकते। तदुपरांत ब्रह्मा जी और दक्ष ने मां जगदम्बा को प्रसन्न करने हेतु तपस्या की, जिसके विषय में हम अगली शिव पुराण की कथा में अवश्य देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह मां सती ने दक्ष प्रजापति के घर अवतार ग्रहण किया। ओम नमः शिवाय। यह शिवरानी के अवतार की कथा अत्यंत आनंद के साथ ही साथ मुक्ति प्रदान करने वाली है। जो कोई इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता अथवा किसी को सुनाता है, वह दोनों लोकों में परम पद प्राप्त कर अंत में मोक्ष अवश्य ही पाता है। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव के वशीभूत को अपनी ही पुत्री संग दुष्कर्म करना चाहा, तब किस प्रकार शिव जी ने उन पर क्रोध किया तथा अत्यंत कटु वचन कहे, यह हमने देखा पिछले शिव पुराण की कथा में। देखा हमने यह भी कि ब्रह्मा जी ने शिव जी के प्रति वैर रख पहले तो कामदेव को उन पर विजय प्राप्त करने भेजा, परंतु जब कामदेव यह ना कर सका, तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का स्मरण कर उनसे सहायता मांगी तथा उनसे कहा, हे विष्णु, शिव जी ने मुझसे अत्यंत कटु शब्द कहे हैं। अस्तु, हम चाहते हैं कि अब शिव जी का भी विवाह हो
और वे भी हमारी तरह गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार के भोग में विलुप्त हों। उनकी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी इस मूर्खता को दूर कर दें। आप जो शिव जी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कह रहे हैं, वे उचित नहीं है। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें, तो आपको उनकी शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। तदुपरांत मां उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या कराए। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी और उनका विवाह शिव जी के साथ होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोगों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कह श्री विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने भगवान सदाशिव के प्रति उस द्वेष का त्याग कर दिया जिसे उन्होंने शिव जी की माया से मोहित होकर अपना रखा था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उसे वह सब हाल कह सुनाया जो कुछ श्री विष्णु जी ने उनसे कहा था। उन्होंने उससे कहा, हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो सके। ऐसा होने पर हम और तुम संसार में धन्य हो जाएंगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और यह वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप संतान बनकर जन्म लें। मैं भी तपस्या करके उनसे यही मांगूंगा। वे भगवान त्रिशूल पाणी आदि शक्ति संपन्न तथा सगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद ने भी नहीं पाया है। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उन कृपालु शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया था, उस समय मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें यह वरदान भी दिया था कि वे स्वयं भी हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करेंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी आदि शक्ति, जिनके अंश से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, भी एक कला से उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पत्नी होगी। भगवान सदाशिव ने बताया था कि हमारे स्वरूप की आदि शक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वह आदि शक्ति समस्त संसार की माता है। अस्तु, हे वे आदि शक्ति, तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म लेंगी। तुम मुझे तथा विष्णु को तो पत्नी सहित देखते हो, परंतु भगवान सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और न अब तक सती का अवतार ही हुआ है। तुम ऐसा उपाय करो जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझाकर उन्होंने दक्ष को विदा किया। तदुपरांत वह घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी ने अपने मन में श्री जगदम्बा का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन के वेग को जीत कर उनकी स्तुति की। तब उनकी उस तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने उन्हें सेवक जानकर दर्शन दिया। ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित न हो जाए। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा आर्ष मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों से अलंकृत तथा वस्त्राभूषण को धारण किए हुए थीं। वे सिंह पर आरूढ़ थीं। उनके उस स्वरूप को देखकर ब्रह्मा अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय भगवती भवानी ने उन पर दया करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम जो चाहते हो वह वर मांग लो। यह सुनकर उन्होंने अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिवावतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ ही धक्का है। अस्तु, आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर लें, जिससे वे भी हमारे ही समान गृहस्थ हो जाएं। कृपा कर आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि इसी अभिलाषा को लिए वह भी आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं जो शिव जी को मोहित कर सके।
उनकी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम धोखा देकर मुझसे यह क्या मांग रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने यह संकट भी उपस्थित कर दिया कि मैं तुम्हें वरदान न दूं तो वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर उन भगवती ने योग धारण द्वारा उन पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान किया, जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अंतःकरण का हाल जानते हैं। भगवान सदाशिव ने उन्हें याना अवस्था में यह आज्ञा दी, ब्रह्मा, जिस वरदान को मांगते हैं उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक अंगीकार करेंगे तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उनका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। पर ब्रह्म की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, हर रूपी भगवान सदाशिव योगीराज हैं, उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्ति पूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक न तो उन्हें परलोक का फल मिलेगा और न संसार में आनंद ही प्राप्त होगा। अस्तु, मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिव जी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर भगवती महामाया अंतर्धान हो गई और ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। जब भगवती महामाया ने प्रकट होकर ब्रह्मा को यह वरदान दिया, तब दक्ष प्रजापति ने उनकी आज्ञा अनुसार घोर तपस्या करनी आरंभ की। उसने तीनों प्रकार का प्राणायाम करते हुए शिवरानी के चरणों में अपने हृदय को स्थित किया। दक्ष के उग्र तप को देखकर श्री जगदम्बा ने अपने उसी शुद्ध, मनोहर एवं पवित्र स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिया। दक्ष ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। उसकी स्तुति को सुनकर भगवती बोली, हे दक्ष, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। यह सुनकर दक्ष ने कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लें और हर के मन को मोहित करें। इस कार्य में मेरा ही कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु तीनों लोगों का उपकार भी सन्निहित है। मैंने मोक्ष का वरदान ना मांगकर आपसे जो यह प्रार्थना की है वह पूर्ण होनी चाहिए। दक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने कहा, हे दक्ष, तुम जो चाहते हो वही होगा। मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिव जी की अर्धांगिनी बनूंगी, परंतु तुम अपने मन में किसी प्रकार अहंकार नहीं करना, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर श्री जगदम्बा अंतर्धान हो गई और दक्ष अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर को लौट आया। तदुपरांत दक्ष ने सहस्रों मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। वे सब नारद प्रेरणा से घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और परम पद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात दक्ष ने 10 सहस्र पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु वे भी नारद का उपदेश सुनकर संसार से विरक्त होकर वहीं चले गए जहां उनके भाई गए थे। उस समय दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर नारद को यह शाप दिया, हे नारद, तुम अत्यंत अज्ञानी हो, क्योंकि तुमने मेरे सब पुत्रों को मेरे विरुद्ध कर दिया है। अब मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें यह शाप देता हूं कि तुम किसी एक स्थान पर न ठहर कर सदैव भ्रमण किया करो। इसके बाद उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब कुछ मैथु सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। ये विचार करके दक्ष ने वीर प्रजापति की पुत्री वीणी के साथ विवाह किया। विवाह के उपरांत दक्ष ने अपने हृदय में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। उस समय श्री जगदम्बा जी ने भी अपने मन में यह विचार किया कि अब मुझे दक्ष के घर जन्म लेकर उसका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। यह निश्चय कर वे दक्ष के हृदय में प्रवेश कर गए। उस समय दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता हुई और भगवती के तेज से उनका शरीर प्रदीप्त हो उठा। तदुपरांत
शुभ अवसर पाकर दक्ष ने उस तेज को अपनी पत्नी में स्थिर कर दिया। जब दक्ष की पत्नी गर्भवती हुई, उस समय बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। दक्ष ने रीति के अनुसार पूजा की। ब्रह्मा तथा विष्णु ने भी उस उत्सव में सम्मिलित होकर दक्ष की पत्नी की सेवा एवं स्तुति करने के पश्चात दक्ष की प्रशंसा की। 9 महीने बीतने के पश्चात जब 10वां महीना आरंभ हुआ, तब चारों ओर अपने आप आनंद के दृश्य प्रकट हुए। सभी मन में हर्षित थे। आकाश में बाजे बजने लगे। ऐसे परम समय में श्री महारानी जगदम्बा अवतरित हुई। तीनों लोकों में प्रसन्नता भर गई। उस समय कोई मनुष्य दुखी दिखाई नहीं देता था। तब ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त आर्षि मुनि एकत्र होकर दक्ष प्रजापति के घर गए। अत्यंत प्रसन्नता के साथ बाजे बजने लगे। सब लोग देवी की स्तुति करके कहने लगे, हे शिवरानी, तुम संपूर्ण संसार की राजरानी हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, जिसका पार वेद भी नहीं पा सके। तुम सबकी माता तथा सबको प्रसन्नता प्राप्त कराने वाली हो। इस प्रकार वे सब विनय करके अपने अपने स्थान को चले गए। जब दक्ष की पत्नी ने अपनी पुत्री का मुख देखा, तो उसको हृदय के ज्ञान से आभास हुआ कि यह आदिशक्ति है तथा इसने हमारे यहां अवतार लिया है। माता उस कन्या का अद्वितीय सौंदर्य देखकर पहचान गई। तब उस देवी ने अपनी माता को अष्टभुजा महातेय, जस्वी, मेघ सदृश्य श्याम वर्ण, नख लगते हुए अंग, अत्यंत सुडोल, परम सुंदरी, सब प्रकार के आभूषणों तथा वस्त्रों से शोभित तथा कानों में कुंडल, हाथों में कंकण, कंठ में हार, माथे पर बिंदी से सज्जित शशि मुख का दर्शन दिया। देवी स्वरूपा अपनी पुत्री का ऐसा रूप देखकर माता करबद्ध होकर उसकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूं कि तुम आदिशक्ति तथा सृष्टि की माता हो। तुमने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर में अवतार लिया है। अस्तु, तुम हम पर अनुग्रह करो और मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थिर करो। इस समय तुम मुझे अपना स्वरूप बाल रूप में ही दिखाओ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं जानती हूं कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। वैसे मैं तुमको क्या पहचान सकती हूं, क्योंकि अंत में वेद भी तुम्हारी स्तुति करके हार मानकर चुप हो जाते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति ने आकर बड़े प्रेम से स्तुति की और कहा, तुमने अपने वचन का पालन कर मेरे घर में अवतार लिया है। मैं तथा मेरे भाई वेद सब जीवन मुक्त हो गए। तुम्हारी महिमा अपरंपार है। तुम केवल पूजा और तप के वश में हो। जैसा कि राजा सूरत का तप साक्षी है, वह अपने तप से ही परम पद प्राप्त कर सका था। तुम्हारा शुंभ और निशुंभ ने भी क्रोध एवं वैमनस्य से मन लगाया, तो भी वे ध्यान करने से परम ति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार दक्ष ने महामाया की अत्यंत स्तुति करके अंत में यह प्रार्थना की कि अपना यह मनमोहक रूप हमारे हृदय में बसाकर अब जो रूप समय के योग्य हो, उसे आप धारण कीजिए, जिससे प्रसन्नता प्रकट हो। इस प्रकार दक्ष तथा उसकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की बातें सुनकर श्री देवी जी बोली, हे दक्ष तथा हे दक्ष पत्नी, तुम दोनों ही ने हमारी बड़ी उपासना की है। हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर अवतार लिया है। अब तुमको यही उचित है कि तुम जिस प्रकार मुझे शक्ति समझते हो, उसी प्रकार का विश्वास रखते हुए कभी गर्व न करना। देवी जी इतना कहकर कन्या का रूप धारण कर संसार की रीति के अनुसार रोने लगी। तब यह रुदन सुनकर कुल की असंख्य नारियां समस्त बाइयां एकत्र हो गई। उन सब ने पुत्री को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। चारों ओर से जय जय नाथ गूंज रहा था। दक्ष तथा उसकी पत्नी ने वेद एवं कुल के नियमानुसार सब रीति की तथा बहुत सा धन दान स्वरूप बांटा। उस समय ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी देवताओं और मुनियों को साथ लेकर वहां जा उपस्थित हुए। दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर को चले गए। दक्ष अपनी पत्नी सहित सती के प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ भूल गए।
सती चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। वे प्रतिदिन शिव पत्नी का पाठ करती तथा सदाशिव का ध्यान करती। वे पार्थिव पूजन करती तथा माता पिता की प्रसन्नता की ओर अधिक ध्यान देती। यद्यपि उनका शिव में अधिक ध्यान रहता, परंतु इस बात को वे किसी पर प्रकट न होने देती। सती इसी प्रकार के विचित्र खेलों में मग्न रहती। जब कुछ बड़ी हुई तो उनके मुख की कांति दुगनी हो गई। उनकी सुंदरता की समानता तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता था। यह शिवरानी के अवतार की कथा अत्यंत आनंद के साथ ही साथ मुक्ति प्रदान करने वाली है। ओम नमः शिवाय। आप वहां चलकर उनको वरदान दीजिए तथा उनसे विवाह कीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। तब शिवजी ने हंसकर कहा, तथास्तु। शिवजी के मुख से यह सुनकर देवता तथा मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात सब विदा हो गए। उधर शिवजी अपने गणों सहित सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान करती थी सती के पास जा पहुंचे। सती के मन से उस समय वह स्वरूप जिसका वह ध्यान कर रही थी लुप्त हो गया। तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान करके लज्जा से मस्तक नत कर लिया तथा आनंद में मग्न हो वे शांत बैठी रही। उन्होंने कुछ न कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ उसका वर्णन करना कठिन है। शिव जी सती को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगी। यद्यपि शिव जी सती की मनोकामना जानते थे, परंतु सती का वचन सुनने को यह आशा दी। फिर भी सती कुछ न कहकर शांत हो रही। सती का यह भाव शिव जी को बहुत भला लगा। वे फिर बोले, मांगो मांगो, विलंब न करो, तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार जब शिव जी ने बार बार कहा तब सती बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं तथा सांसारिक जीवों की भांति पूछते हैं, तो मेरा मनोरथ सुनिए। मैं चाहती हूं कि आप मेरे पति हो और मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाएं। शिव जी ने सती के ऐसे वचन सुन प्रसन्न होकर तथास्तु कहा तथा अंतर्धान हो गए। शिव जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत बताया। उसे सुनकर उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। जब ब्रह्मा जी को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो वे प्रसन्न होकर शिव जी के पास गए। वहां हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि यह हमारे विवाह की तैयारी करे। यह कहकर शिव जी ने उन्हें विदा किया। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य शिव तथा सती के विवाह की इस पवित्र कथा का पाठ करता है वह संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त कर अंत में मुक्ति पाता है। हमने देखा कि कैसे सती जी ने अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्रसन्न कर उनसे उन्हीं को पाने का वरदान लिया। अब हम देखेंगे कि इसके बाद शिव जी और मां सती का विवाह किस तरह हुआ। शिव जी से वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत बताया। उसे सुनकर उनके माता पिता भी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब ब्रह्मा जी को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो वे प्रसन्न होकर शिव जी के पास गए। वहां हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि यह हमारे विवाह की तैयारी करे। यह कहकर शिव जी ने उन्हें विदा किया। ब्रह्मा जी उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचे
तथा शिव जी की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लग्न का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्र करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिव जी के पास लग्न भेजा और यह समाचार सबको कहला भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारी हुई। तदुपरांत शिव जी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची, तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आता जानकर अगवानी के लिए चले। सबसे भेंट कर हाथ जोड़कर बारात को अपने मंदिर ले चले। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, अष्टपद, बहो, सूर्य, सिद्ध, भूत, प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिव जी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुंची। चारों ओर से जय जयकार होने लगी। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए, गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहां सब बारात ठहरी। फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो और उसके अनेक संतानें हो। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम भोजन खिलाए। उस समय वहां सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लग्न ठहराकर शिव जी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिव जी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिव जी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिव जी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बिठाया। ब्रह्मा जी ने सब कार्य संयोजित किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा तथा विष्णु ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बताया, उस समय दक्ष ने कुश जल तथा पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दिया। लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ तथा तब से विवाह की यही रीति संसार में फैल गई। जिस समय शिव जी ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय मुनि प्रसन्न होकर शिव तथा सती का जय घोष करने लगे तथा पुष्प वृष्टि हुई। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। दक्ष प्रजापति ने दहेज स्वरूप बहुत सी उत्तम वस्तुएं, अमूल्य रत्न आदि दिए। अन्य रीति विधियों के पूर्ण होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने हवन का आयोजन किया। दोनों की गांठें बांधकर मंडप में फेरे चलते समय सती का चरण कपड़े से बाहर निकल गया। जब ब्रह्मा जी की कामुक दृष्टि उस पर पड़ी, तो वे मोहित और मुग्ध होकर बुद्धिहीन हो गए। ऐसी दशा में उनके मन में हृदय में सती का अनुपम रूप देखने की अभिलाषा जागृत हुई। उन्होंने उस समय यह उपाय किया कि एक भीगी लकड़ी आग में डाल दी, जिससे बड़ा धुआं उठा। शिव जी के नेत्रों में वह धुआं लगने से ऐसे आंसू बहने लगे कि शिव जी उन्हें दोनों हाथों से पोंछने लगे। ऐसे सो अवसर से लाभ उठाकर ब्रह्मा जी ने सती के मुख से घूंघट उठाकर उनका सुंदर रूप देखा तथा कामदेव के प्रचंड वेग से दुखित हो सब धर्म कर्म को भूल गए। उस समय उनका वीर्य धरती पर गिर पड़ा। उन्होंने उसे इस प्रकार से छिपाया कि किसी पर यह बात प्रकट ना हो सकी, परंतु शिव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इस भेद को जान लिया। तब वे ब्रह्मा जी पर अत्यंत क्रोधित होकर गर्जना करते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने यह निंदनीय कर्म क्यों किया? तुम बड़े कामी हो। यह कहकर शिव जी ने बड़े क्रोध से त्रिशूल हाथ में ले लिया। शिव जी का यह स्वरूप देखकर ब्रह्मा थर-थर कांपने लगे तथा उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यह दशा देखकर सब लोग शिव जी द्वारा ब्रह्मा जी की मृत्यु का निश्चय कर शिव की स्तुति करने लगे, परंतु शिव जी का क्रोध कम न हुआ। दक्ष प्रजापति भी हाथ उठाकर शिव शिव कहने लगे तथा ब्रह्मा जी के मारने की मनाही करते हुए शिव जी से बोले, हे प्रभु, आप इस समय रंग में भंग न करें। शिव जी ने कहा, हे दक्ष, तुम अब मुझसे कुछ ना कहो। मैं ब्रह्मा को किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता। इसने वेद के पथ को भुलाकर सती को पाप दृष्टि से देखा है।
शिव जी के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उनकी सभा में कांप उठी। तब विष्णु ने शिव जी की बहुत स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अप्रमेय हैं, आपका आदि अंत कोई भी नहीं जानता। मैं तथा ब्रह्मा आपसे ही उत्पन्न हैं। आप अपने क्रोध को शांत कर तथा मुझे अपना सेवक समझ मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, अर्थात ब्रह्मा को क्षमा दान दें। आप ही ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने के